नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से जून तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक, दरोगा, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके वीडियो नंबर 3 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट किसका है? तो एलोटेरिया का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपके सारे वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज आपके सारे पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो सही बात है। जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, विश्व बैंक जारी करता है। 139 देशों की सूची में भारत को 38वां स्थान मिला। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। पूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में जो है कौन से स्थान पर है? तो इंडेक्स में आपके तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला स्थान पर यूएसए है, दूसरा स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान पर भारत देश है। ठीक है, भारत देश है। याद रखिएगा कि जो 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इसका हेडक्वार्टर आपके भारत देश में। ठीक है, भारत देश में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि भारतीयों के द्वारा विदेश में जो है 40 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय आपके विदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, तो बिल्कुल ठीक है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है पूरे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना भारत देश हो चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहां खोला गया है? तो भारत में देखिए पहला जो एप्पल स्टोर है ये मुंबई में खोला गया है 18 अप्रैल को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा एप्पल स्टोर जो है 20 अप्रैल को कहां पर खोला गया है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, पहला आपके मुंबई में खोला गया है, दूसरा आपके दिल्ली में खोला गया है। जो आपके एप्पल स्टोर है, यहाँ पर जो एप्पल कंपनी है खुद अपना प्रोडक्ट बेचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, उनका नाम क्या है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? ये आपके शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा।
गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आपकी केरल बना है। तो आपको याद रखना है कि जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो प्रलय क्या है? एक मिसाइल है, तो इसके बारे में देख लीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सही बात है, ये एक आपके बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 15 इसका जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है। तो बिल्कुल ठीक है, इसका तीनों पॉइंट आपके ठीक है। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया है नंदिनी गुप्ता को, ठीक है, नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरोबेट्स, पॉलीमेली, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? बहुत ही अच्छा ये सवाल, इसे ध्यान से याद रखिएगा कि किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का जो है दृश्य कैप्चर किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति के, ठीक है, ये बृहस्पति के आपके क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कीजिए। इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। तो बिल्कुल ठीक है। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो गया। 700 किलोमीटर से अधिक दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बी.आर. अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये तेलंगाना राज्य में किया गया है, तेलंगाना के हैदराबाद में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो अबू धाबी में खोला गया है। अबू धाबी किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है, यूएई में स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और सिक्किम सबसे कम है। तो सही बात है, जो सबसे अधिक जल निकाय है ये आपके पश्चिम बंगाल में, जहां पर जल स्टोर करके रखा जा सकता है, और सबसे कम आपके सिक्किम में है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। तो बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवाखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री एल मुरुगन, श्री एल मुरुगन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2023 को पीएसएलवी C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में TEL EOS-2 को इससे भेजा गया। तो ठीक बात है। इस उपग्रह लुमीलाइट 4 को लॉन्च किया गया। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। तो ए पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। सूडान में सेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जो ऑपरेशन शुरू किया गया उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? तो ऑपरेशन कावेरी रखा गया, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी रखा गया है। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ठीक बात है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ये आपकी क्या है? थीम है 2023 का। तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो ये किस भगवान की मूर्ति था? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति था भगवान हनुमान का था, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किसका मूर्ति था, तो भगवान हनुमान का मूर्ति था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। तो इसमें सारे के सारे आपके सही है, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाली स्थान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन आपके कहां पर किया गया है? वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये आपके किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में जो है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। और कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूके के साथ में मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत नौ अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? ये आपके शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन हालिया स्थान में शुरू किया गया है। तो केरल राज्य में शुरू किया गया है जल मेट्रो का। इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? जो साइंस पार्क है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ रखा गया है? तो केरल में रखा गया है। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपके चौथा है, ठीक है, चौथा है। सबसे अधिक खर्च कौन करता है? तो यूएसए जो है सबसे अधिक आपके खर्च करता है। दूसरा में आपके चाइना है, तीसरा में रूस और चौथा में अपना भारत है। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा, तो इसे किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। 26 अप्रैल 2023 को
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो आपके जो ये तरल नैनो डीएपी है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि इसे इफ्को के द्वारा बनाया गया है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है कि कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। ये जो बुक है ये लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि वाई कांट एलिफेंट्स बी रीड, वानी त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। स्मोक एंड एस, ये आपके अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, इसका मतलब राख होता है। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है ये प्रदान किया गया है 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको। ठीक है, इनको दिया, जो देने का अनाउंसमेंट है ये 1959 में इनको मिलना था, लेकिन ये भारत चले आते हैं, उसके बाद इन्हें अब जाके 2023 में दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो आपके अमेरिका है। ठीक है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया, यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? उस मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है मिशन परिवर्तन। इसे दोबारा देखिएगा इस प्रश्न को, कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन परिवर्तन का शुरुआत किया गया है मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन आपके इंडोनेशिया में किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो आसियान है, आसियान का 11वां मेंबर कौन है, नाटो का 31वां मेंबर कौन है, और उसके बाद है एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है। ये तीनों पॉइंट के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपके अर्जेंटीना देश से है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो जो सक्षम आपके एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है?
मोजाम्बिक किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है कि जो मोजाम्बिक है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसके बारे में समझ लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। तो बिल्कुल ठीक है। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं, ये भी ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो बिल्कुल ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है, सी नंबर का पॉइंट याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा जो बूजी ब्रिज है इसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किस देश में किया गया है? तो मोजाम्बिक में किया गया है। ठीक है, मोजाम्बिक में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो उसका नाम है इल्सा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इल्सा चक्रवात है किस देश से टकराया था? तो ऑस्ट्रेलिया से टकराया था। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में खाली स्थान पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? उसका नाम है युवा पोर्टल। ठीक है, नाम है युवा पोर्टल। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो किसे बनाया है? ये बनाया है मोनिका दास को। ठीक है, मोनिका दास को। जो भी आपके बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, बिहार शिक्षक, बीपीएससी, बिहार पुलिस, उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखना है, मोनिका दास नाम याद रखना है। मोनिका सिंह बोल दी क्या? मोनिका दास आपको नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो ये व्यवस्था किस राज्य में किया गया है? ये आपके कर्नाटक में किया गया है। यहाँ कांग्रेस जीत के आ गई है। नेक्स्ट है कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है इवगेनी मालोलेत्का के द्वारा जीता गया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में खाली स्थान माउंट अन्नपूर्णा एक पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, उनका नाम है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए तथा डीजीसीए ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमान सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर भी आपके हस्ताक्षर किए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स एम R21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? उस देश का नाम क्या है? तो घाना देश बन गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जो आपके पीरा कुफर सुरंग है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? तो
H3N8 बर्ड फ्लू से जो है पहली मौत दुनिया में किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये घोषणा आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे, तो सही बात है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफर संचालन किया गया है। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि हुगली नदी के नीचे टनल बना हुआ है, उसके नीचे संचालित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर बोला जाएगा कि पानी में पहला मेट्रो पानी के ऊपर कहाँ पर चला है, तो केरल राज्य में चला है, ठीक है। और नदी के नीचे पहला मेट्रो कहाँ पर चला है? तो कोलकाता में चला है, ठीक है, कोलकाता में चला है। किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे इसका ट्रायल कर लिया गया है और दिसंबर में जो है दिसंबर में इसे पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा आम नागरिकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव के किवुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो जबकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का आपके विमोचन किया है? तो आपको याद रखना है डोगरी का, ठीक है, डोगरी का। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम में खाली स्थान फाइटर जेट में उड़ान भरी है, तो उस विमान का नाम क्या है? उस फाइटर जेट का नाम क्या है? आपको याद रखना जो फाइटर जेट था उसका नाम था सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI उसका नाम था। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया है। VVI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है CR राव, उनका नाम है। ये आपके अमेरिका में प्रोफेसर हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? इसमें आपके कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। नेक्स्ट है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। भारत जो है पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, ये भी सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली में, तो बिल्कुल ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके इसके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप
भोरोक्सा भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? जो आपके भोरोक्सा ऐप है वो आपके किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? इसे क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया गया है रैपिड एक्स नाम दिया गया, ठीक है, रैपिड एक्स नाम दिया गया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लर्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 केजी ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तो बिल्कुल ठीक है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत 10 कांस्य पदक जीते। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में किया गया है, ठीक है, गुवाहाटी में किया गया है। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो जो पहला आपके अमेरिकी राज्य बना है उसका नाम है जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया उसका नाम है। नेक्स्ट है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन की वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन आरएलबी के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आरएलबी LEX। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्षेपण यान है, इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंड टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। चिंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? तो पहला जो मामला आपके कोलकाता में सामने आया है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो आपके सलीम दुरानी है इनका संबंध क्रिकेट से था, इनका संबंध क्रिकेट से था। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो कौन शामिल होगा? तो आपके शामिल होगा यूके, ठीक है, कौन शामिल होगा? यूके आपके शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो ए पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा।
नेक्स्ट है कि किस देश में रूढ़िवादी नेता जिसका नाम है पेटोरी ओपोलो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, तो किस देश में जीता है? तो आपको ध्यान रखना है ये फिनलैंड में जीता है, ठीक है, फिनलैंड में जीता है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां मेंबर बना है। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये आपके इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो एससीओ है इसका 9वां मेंबर कौन बना है? तो ईरान बना है, ठीक है, याद रखिएगा कौन बना है? ईरान बना है। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के हिंदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ये आपके विरोध जो है अरुणाचल प्रदेश के हिंदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीसी की 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर खाली स्थान ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो उनका नाम क्या है उन अंपायर का? तो किम कॉटन नाम है, ठीक है, किम कॉटन नाम है। तो आपको याद रखना है ये महिला अंपायर है, ठीक है, जो पुरुषों की टी20 में अंपायरिंग की हैं। नेक्स्ट है कि आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्थान ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? जबकि प्रवाह पोर्टल है ये लॉन्च किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है जो गज उत्सव 2023 है इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है जो असम में स्थित है, जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी 2 भागों में बांटती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो आपको ध्यान रखना है कि 6 सूत्री आपकी योजना रखी है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना कि केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो केनिया तो खुद लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जो केनिया का आपके सैटेलाइट था टाइफा 1 इसे जो है कौन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स लॉन्च किया है। किसके बिहाफ पर? केनिया के बिहाफ पर लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो पहला स्थान मिला है ये आपके कर्नाटक को मिला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इस देश को जो है मलेरिया मुक्त आपके प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को जो है मलेरिया मुक्त आपके प्रमाणित किया गया है। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये मेजबानी आपके यूके के द्वारा किया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष हैं। नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य है।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य आपके राजस्थान है। निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है? तो नई दिल्ली में चालू किया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो कृष्ण प्रकाश उसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन जो है वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो 140वां सत्र का। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये ब्राजील के पूर्व आपके राष्ट्रपति थी। टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद कल नहीं परसों फिर से 100 प्रश्न आपके मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लिए होंगे, और जो आपके अपलोड होगा परसों उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आपका लगभग 6 से 7 वीडियो आएगा, अगर आप ये देख लीजिएगा तो आपका जनवरी से लेके जून तक पूरी तरीके से जो करंट अफेयर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।